नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुला लगन तथा तुला राशि का सितंबर तथा अक्टूबर का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स की। कैसा रहेगा बिजनेस के लिहाज से ये महीना, जॉब करने वालों को क्या हासिल होगा, क्या जॉब मिलेगी, अगर जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं क्या उनको नई नौकरी मिलेगी, क्या जॉब में प्रमोशन होगा, इन सब बातों की चर्चा भी करेंगे। साथ में आपके फाइनेंस की बात होगी आपकी फैमिली लाइफ की, चर्चा होगी शेयर मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, हम विस्तार से शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। इन 2 महीनों में, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में शेयर मार्केट आप लोगों के लिए कैसा फलदायी रहती है। इसके साथ ही जो लोग फ़ॉरेन जाने में, विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं या फ़ॉरेन के साथ जिनके संबंध हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का बिजनेस करते हैं, किसी तरह से भी विदेशों से संबंध है, उनकी चर्चा भी करेंगे। साथ में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, उनकी स्टडीज़ की, और पारिवारिक लाइफ की बात होगी, रोमांटिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। तुला लगन का चार्ट दोस्तों आप लोगों के समक्ष है। यह 2 महीनों का गोचर फल दिखा रहा है। और सबसे पहले हम बता दें, जिन लोगों का 7 नंबर लगन कुंडली, जो कि पहला चार्ट होता है आपके होरोस्कोप का, अगर पहले भाव में लिखा हो, इसे पहला भाव बोलते हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो उन लोगों का तुला लगन होता है। यह वीडियो बेसिकली तुला लगन के लिए ही लागू होता है, परंतु तुला राशि वाले भी इसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रह गोचर का एक सर्वे ले लें, ग्रहों की स्थिति का एक आंकलन ले लें, और फिर फलादेश पर आते हैं। आपके लगन में शुक्र 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लगन से शुरुआत करते हैं तो पाते हैं हम शुक्र 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेंगे। 1 अक्टूबर के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे घर में केतु के साथ गोचर करेंगे अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर से। तो अक्टूबर का महीना दूसरे घर में रहेंगे, जो कि धन स्थान होता है, फैमिली का स्थान होता है। तो यह योग भी अच्छा रहेगा। लगन में आपको बता दें, इस महीने, चलिए आपको शुरुआत करते हैं, शुभ समाचार से शुरुआत क्यों ना करें। यहाँ आपको बता दें, इस महीने बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं, खासकर 2 महीनों में। सितंबर के महीने में खास मालवीय राजयोग शुक्र से बना हुआ है लगन में। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी लगन में बनेगा। शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन से बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है 12वें घर में, जो कि आपको कई विपत्तियों से, कई दिक्कतों से उभारेगा। और शनि बृहस्पति का फिर से नीच भंग राजयोग आपके सुख स्थान पर, जमीन जायदाद के स्थान पर बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो और धर्मा कर्माधिपति योग भी बीच में बनता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी गोचर करते हैं। जब ये बुध के ऊपर से आएंगे तो धर्मा कर्माधिपति योग भी बनाएंगे। कुल मिलाकर गोचर आप लोगों के लिए सुखद महसूस हो रहा है। तो चलिए फलादेश से हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं कि कितना सुखद है यह सितंबर और अक्टूबर का महीना। सितंबर से हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बता रहा था, शुक्र आपके लगन में रहेंगे
6 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, और बुध भी इसी बीच 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगन में आ जाएंगे और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। सूर्य भी लगन में कुछ दिनों के लिए आएंगे, और यह आपको बता दें 12वें घर में 16 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, तो 17 अक्टूबर से यहाँ पर आएंगे और शेष अक्टूबर के दिन यहाँ पर रहेंगे। तब तक शुक्र 1 अक्टूबर को निकल चुके हैं यहाँ से, और बुध भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो कहने का अभिप्राय 17 अक्टूबर को सूर्य अकेले होंगे, नीचस्थ राशि में होंगे, तो इसका क्या प्रभाव रहता है लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, इसको भी जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, केतु आपके दूसरे घर में रहेंगे शुक्र के साथ अक्टूबर के महीने में। उच्च के केतु हैं, लग्नाधिपति के साथ क्या फल देते हैं इसकी चर्चा भी अभी करते हैं। शनि शशि योग बना रहे हैं, हालांकि वक्री हैं, परंतु शुभ समाचार ये है, अच्छा समाचार यह है कि शनि 10 अक्टूबर तक ही वक्री हैं, तो अक्टूबर का महीना शनि का फल बहुत ही उत्तम हो जाएगा, खासकर जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं। हालांकि जनसाधारण के लिए भी जो दूसरे कामों में हैं कहें तो उनके लिए भी यह पीरियड बहुत उत्तम रहेगा। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इस वक्त फिर से अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि से 14 सितंबर को आप लोगों के 4th हाउस में आ जाएंगे, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक बृहस्पति आपके 4th हाउस में रहेंगे। बृहस्पति की बात करने के बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 11वें घर में आपके लियो राशि में, जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर तक रहेंगे, और 17 सितंबर से जैसा कि आप देख रहे हैं 12वें घर में गोचर करेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में इसका प्रभाव कैसा रहेगा, यह काफ़ी रोचक रहेगा, क्योंकि 12वें घर में 11वें घर का मालिक क्या फल देता है। बुध यहाँ पर आपको बता दें, बुध की चाल के बारे में खास हमें गौर करना पड़ेगा। और इससे पहले बुध के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो मंगल की बात करें। मंगल साफ साफ दिख रहे हैं कि 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपके 12वें घर में रहेंगे। 5 दिन 11वें घर में रहेंगे, और सितंबर के इसके बाद 12वें घर में रहेंगे, और अक्टूबर के भी 21 दिन यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो इसका भी फल जानेंगे। पहले बुध के गोचर की देख लें कैसी कहानी है। बुध देखिए लगन में 22 सितंबर को दिखाई है, तो 21 सितंबर को 12वें घर में हैं। 21 सितंबर तक कहें तो 12वें घर में हैं। भाग्याधीश आपके 12th हाउस में रहेंगे सितंबर के 3 सप्ताह। उसके बाद 8-9 दिन आपके लगन में आ जाएंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे, और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। बहुत सुंदर राजयोग बनाएंगे। परंतु 1 अक्टूबर से जैसा कि आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर को यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। पूरा महीना 12वें घर में रहेंगे, तो विदेशों से क्या लाभ होगा, और धार्मिक यात्रा करने वालों को, मेडिकल लाइन वालों को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, अकल्ट विद्याओं में जो महारत रखना चाहते हैं, उच्च के बुध हो जाएंगे, और अक्टूबर के महीने 12वें घर में रहेंगे। तो बुध के ऊपर टिप्पणी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे, और कुछ दिन यह खासकर
अक्टूबर के 20 दिन मंगल के साथ भी रहेंगे। मंगल 21 अक्टूबर तक 12वें घर में है। तो 20 दिन मंगल के साथ संयोग 12वें घर में, बुध और मंगल का योग कैसा कहता है, क्या फलादेश देता है, क्या कहता है, यह जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लग्न से। शुक्र मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग बहुत उत्तम राजयोग है, बहुत अधिक उत्तम राजयोग है। वह इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यह अकेले हैं। 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इनको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इनको सपोर्ट देने इनके परम मित्र आ जाएंगे। त्रिकोण के मालिक, भाग्य स्थान के मालिक बुध साथ में आ जाएंगे 22 सितंबर को। तो मालवीय राजयोग 4 चांद लगाएगा आपकी ज़िंदगी में। शुक्र वैसे ही भौतिकता के संसारिक सुखों के कारक हैं, लव लाइफ के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं। तो आप लोगों को मैरिज लाइफ की तरफ से अगर कोई दिक्कत थी, भगवान ना करे किसी को हो, तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रगाढ़ता, मधुरता आएगी। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाले, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्रिएटिव लोग कहें तो, इन लोगों के लिए शुक्र यहाँ पर रामबाण का कार्य करेंगे। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, भाग्य का साथ होगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग होगा, तो धन की वर्षा होगी, भाग्य की शक्ति से धन आएगा। लग्नेश और भाग्येश का साथ होने से धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेश जाने के योग बनेंगे 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। ये 8-9 दिन आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड बनने वाला है। क्योंकि जब भी दोस्तों ये सूत्र ध्यान रखिए, भाग्यपति केंद्र में आता है, त्रिकोण में आता है, लगन में आता है, तो बहुत अच्छा फल देता है। क्योंकि किस्मत का मालिक जब लगन में हो, लग्नेश के साथ हो दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। यह युति बहुत ही कम लोगों को मिलती है। गोचर में जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो निश्चित तौर से यह आप लोगों के लिए किस्मत आपकी अगर रुकी रुकी सी थी, थमी थमी सी थी, तो वह किस्मत को परवान चढ़ाएंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बुध और शुक्र का 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक निश्चित तौर से धन धान्य में कमी नहीं होगी। कुछ लोगों की तो लॉटरी इत्यादि लग जाया करती है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं उनको लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं में अगर आप कार्य करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अकल्ट विद्याओं में काम करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, इवन दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी इत्यादि के, इवन इंटीरियर्स का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, एक्टर्स हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में काम करते हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कोरियोग्राफर हैं। ये सबके लिए शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत ही उत्तम रहेगा। आप लोगों का भाग्य प्रबल रहेगा। सितंबर के महीने में पूरे के पूरे 6 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक यह आपको मालवीय नामक राजयोग और दूसरा राजयोग लक्ष्मी नारायण राजयोग फलदायी रहेगा आपके लिए, बहुत उत्तम। शुक्र दूसरे घर में धन की कमी नहीं होने देंगे, फैमिली में आप सुखी रहेंगे। केतु के साथ मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, उचके हैं, अच्छा ही फल देंगे। हालांकि केतु मंगल का फल देंगे, मंगल 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो 20 अक्टूबर तक खर्चा भी करवाते रहेंगे, परंतु यह खर्चा सुखद कार्यों पर होगा, फैमिली के ऊपर होगा, तो कोई बुरी बात नहीं। चलिए बात करते हैं आपके मुख्य केंद्र बिंदु के ऊपर। दूसरा मुख्य केंद्र बिंदु कहें तो शनि और बृहस्पति के ऊपर। शनि
10 अक्टूबर तक वक्री हैं, वक्रस्त अवस्था में इन्होंने दिक्कतें दी हैं। फोर्थ हाउस को लेकर खासकर ज़मीन जायदाद के मसले हों, सुख शांति की बात हो, घर परिवार की बात हो, तो वहाँ पर दिक्कतें ज़रूर दी होंगी। बेसिक एजुकेशन को लेकर भी परेशानी रही होगी। परंतु अक्टूबर के महीने से शनि आप लोगों के लिए फिर से आप लोगों को सुखी करने जा रहे हैं। खासकर जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शनि से संबंधित काम करते हैं, लेबर हो, वर्कशॉप्स हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैकेनिक हैं, कोयले लोहे पेट्रोलियम का काम करते हैं, माइंस खदानों का काम करते हैं, भूमि से निकलने वाले पदार्थों का काम करते हैं, उसमें मंगल का भी हालांकि समावेश रहता है। अगर आप खनिजों के साथ आयरन और इत्यादि के साथ काम करते हैं तो शनि आप लोगों को 10 अक्टूबर से, बल्कि मैं तो कहता हूं इसका प्रभाव 10-15 दिन पहले ही आ जाता है। तो अक्टूबर का महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप इंजीनियर्स हैं, रोड्स ब्रिजेस का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेबर सप्लाई करते हैं, लेबर एम्प्लॉय करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील का काम करते हैं, म्यूजियम्स में काम करते हैं, आर्टिफैक्ट्स में काम करते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो यह आपकी प्रमोशन के योग बनाता है अक्टूबर के महीने से। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को, अगर आप वकील हैं, जजेस हैं, तो इनकी भी प्रमोशन हो सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। मार्गी होने से यह आपको सुख संपदा देगा, नया घर, वाहन इत्यादि परचेज करने का मौका देगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अपना मकान नहीं बनवाया, उन लोगों को यह चांस देगा अपना भवन बनवाने का, प्लाट परचेज करने का। शनि बहुत ही शुभ हो जाते हैं। शश योग जो बना रहे हैं, दूसरा पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और अच्छी स्थिति वाला बनेगा अक्टूबर के महीने में, तो यह बहुत सबल होगा। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति पंचम स्थान से फोर्थ हाउस में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। एजुकेशंस के मैटर में जो दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को, बच्चों को, उनको अब दिक्कत उतनी नहीं रहेगी। 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक यह फोर्थ हाउस में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। और आपको बता दें 20 नवंबर से वापस यह मार्गी होकर मार्गी तो जल्दी हो जाएंगे 20 अक्टूबर को, तो और भी अच्छा फल देंगे। तो वापस कुंभ राशि में 21 अक्टूबर को आ जाएंगे, 21 नवंबर को आ जाएंगे पंचम स्थान में। तो 20 नवंबर तक इसका फल देखें तो बृहस्पति का एजुकेशन के मैटर के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों से आपको लाभ होगा। धार्मिक कृत्यों में जो संलग्न हैं उनके लिए भी समय उच्च कोटि का रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, योगा, मेडिटेशन इत्यादि का काम करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, समाज सेवी हैं, उनके लिए बुध और शनि का योग अभूतपूर्व अवार्ड रिवार्ड दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा, मानसिक शांति दिलाएगा, एक वैराग्य की भावना सी देगा कुछ लोगों को। जो लोग थोड़े से महत्वाकांक्षी ज़्यादा होते हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन महत्वाकांक्षी लोगों को थोड़ी दिक्कत देता है। हाँ, अगर आप दूसरे लोगों की सेवा में कार्यरत हैं या आप सिंपल से इंसानियत के नाते अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए बृहस्पति यहाँ पर योग कारक रहेंगे। अन्यथा अगर आप ग्रीडी किस्म के हो जाते हैं, किसी के प्रति छल की भावना रखते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
जी हाँ दोस्तों, जो भी ग्रहों का फलादेश होता है, अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसे बता दिया करता हूँ। स्वास्थ्य का ख्याल, क्योंकि 4th हाउस में है, यह ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को उभार सकता है, खासकर 19 अक्टूबर तक, जब तक यहाँ पर वक्री रहेंगे। अगर आप थोड़े से गलत व्यवहार करने वाले इंसान हैं, ठगी ठोरी से अपना काम चलाते हैं, जेन्युइन इंसान हैं, तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू यू, गुरु का आशीर्वाद ही मिलेगा। फिर भी योगा मेडिटेशन कीजिए, गुरुवार वाले दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। 12वें घर पर आते हैं, बुध की बात कर रहे थे। बुध 12वें घर में भाग्यपति बनकर उच्च के रहेंगे। अक्टूबर का पूरा महीना उच्च के जब बुध रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं बुध भाग्य के मालिक हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं। भाग्य उच्च का विदेशी लोगों के लिए, विदेश से धन अर्जित करने वालों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए, संचार व्यवस्थाओं से अगर जुड़े हुए हैं तो भी भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं एज ए टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में अगर आप लगे हुए हैं, तो यह बुध आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद समय देने वाला है। उच्च के बुध बिस्तर सुख तक दिया करते हैं यहाँ पर बैठकर। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए समय अक्टूबर का महीना बहुत उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बुध की ओर क्या बात करें, भाग्यपति हैं, उच्च के हैं 12वें स्थान में, तो NRIs के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए समय बहुत उत्तम है। जिन लोगों को अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला, वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके भी कार्य सफल होंगे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, खासकर पूरा का पूरा अक्टूबर का महीना। इवन सितंबर का महीना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 9th लॉर्ड हैं, 9th लॉर्ड लगन में है, तो पूरे के पूरे सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे। सूर्य की बात करें, सूर्य 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, यह डेट्स मार्क कर लीजिए। 11वें घर के मालिक हैं सूर्य, 12वें स्थान में, तो आपका खर्चा हो सकता है, खासकर उन लोगों का जिनका क्या कहें, गवर्नमेंट तंत्र में कोई मसला है, गवर्नमेंट को पेनल्टी देने में या किसी तरह का और वकील की फ़ीस देने में खर्चा हो सकता है। गवर्नमेंट तंत्र से दूर रहें, सजग रहें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य 12th हाउस में 12वें घर में 11वें घर के मालिक होकर आपका खर्चा करवा सकते हैं। सूर्य के उपाय जरूर करते रहें दोनों महीने, सितंबर 17 से, क्योंकि शिफ्ट होंगे, और 17 सितंबर तक आप लोगों के लिए सूर्य राजयोग कारक हैं। 11वें घर का मालिक 11वें घर में और पंचम स्थान को देखेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए 16 सितंबर तक का समय उत्तम रहेगा। वैसे भी पूरा सितंबर का महीना उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालवीय नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा सितंबर के महीने में, और सूर्य 16 सितंबर तक 11वें घर में गेंस के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, लाभ स्थान पर रहेंगे, तो आपको कई सोर्स से लाभ होगा। तो सूर्य आप लोगों के लिए बली रहेंगे 16 सितंबर तक। उसके पश्चात आपका खर्चा करवा सकते हैं, इसका ख्याल रखें। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको 1-2 उपाय बता दें। राहु का उपाय जरूर करें, अष्टम स्थान में है।
तो इनका उपाय जरूर करते रहें। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई जलधारा में बहा दें किसी भी दिन सनसेट से पहले। इससे आपको अचानक होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। आपका नेम फेम, आपका मनोबल बना रहेगा। परमात्मा से मेरी यही गुजारिश है कि आप सुखी रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।